2 जनवरी 2025 मेरे पास एक कॉल आया एक दोस्त का, जिससे बात करे मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे। तो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद उसका क्वेश्चन था कि मुझे एक अच्छा स्टॉक बता, मुझे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि उसके कलीग ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और उसे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया 2 महीने के अंदर। और ये सब सोच के हम इन्वेस्ट कर लेते और एंड में हमें लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आपको अपने 10 लाख का लॉस नहीं बताएंगे, पर 2 लाख का प्रॉफिट जरूर बताएंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सीखो और इन्वेस्ट कर लो। यही चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इमेजिन करो कि 2040 में आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, चिल मार रहे हो घर पे बैठ के। आई नो लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जीनी भी चाहिए, पर जल्दी इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी एज 40 साल की हो जाएगी तब आपके पास ताकत नहीं होगी मेहनत करने की। सो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। एक अच्छा स्टॉक आपको एक दिन में अमीर नहीं बना सकता, बट एक अच्छी कंपनी पूरी रिसर्च के साथ आपको डेफिनेटली अमीर बना सकती है। एक कंपनी क्या होती है ये सबको पता होता है, बट एक स्टॉक क्या होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इमेजिन करो कि एक कंपनी पिज्जा है और आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा बाय करना चाहते हो, तो आप एक पीस उठा लोगे, वही स्टॉक होता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कंपनी ग्रो होती है और आपके उस छोटे से हिस्से की वैल्यू भी बढ़ती है। जब आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो 2 टाइप के रिटर्न होते हैं। सबसे पहला कैपिटल गेन्स, शेयर प्राइस इंक्रीज होती है समय के साथ, तो आपके पैसे भी इंक्रीज होते हैं। सेकंड है डिविडेंड, बेसिकली जो कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है उनकी शेयर प्राइस इतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने के बजाय हम शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। डिविडेंड एक अच्छा तरीका होता है पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए। फ्यूचर में आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2025 में हम कैसे इन्वेस्ट करें अच्छे स्टॉक्स में, ताकि हमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो और हम अमीर भी बन सके। आखिर एंड गोल तो वही है। सबसे पहले चाहिए आपको डीमैट अकाउंट, उसके बिना आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन पे। सेकंड है आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाओगे। स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट अगर आप एक बजट फॉलो करते हो तो आप इतना बॉदर नहीं होंगे शॉर्ट टर्म लॉसेस से, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म गेम है। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिसर्च कैसे करें, फिगर आउट कैसे करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। स्टॉक ऐसे बाय मत करो कि किसी ने सोशल मीडिया पे कह दिया और आपने उसको बाय कर दी। सबसे पहले एक स्टॉक को एक कंपनी की तरह देखो, बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करो। एक कंपनी में आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, एक कंपनी में आप जॉब क्यों करोगे। एक कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही तभी आप इन्वेस्ट करोगे, आप उसी कंपनी में जाके जॉब करोगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करो, वो कंपनी करती क्या, उसके प्रोडक्ट कौन से है, कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करती, जैसे वो चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, आईटीसी, डाबर, खाने के प्रोडक्ट हो गए। कल जाके रिसेशन भी आ जाए तो आप खाना तो नहीं छोड़ोगे। तो सबसे बेसिक चीज यही होती कि आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट पसंद है या नहीं। और उसके बाद हम आते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट क्यों करोगे। एक कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हो सकता है और फिर भी वो लॉस मेकिंग कंपनी हो सकती है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। उस कंपनी की डेट काफी ज्यादा है या फिर एक्सपेंस काफी ज्यादा है। सो ये सब देखने के लिए मैं पर्सनली टिकट टेप, मनी कंट्रोल और स्क्रीनर यूज करता हूँ। टिकट टेप में आपको सब कुछ मिल जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जिसको देखकर आप फिगर आउट कर सकते हो कि वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी। स्क्रीनर पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको किस टाइप की कंपनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू 10% से इंक्रीज होना चाहिए हर साल, डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से कम होना चाहिए, आरओई 15% से ज्यादा होना चाहिए, ईपीएस 10% से हर साल इंक्रीज होना चाहिए। और वो सारी कंपनीज फिल्टर आउट होकर आपके सामने आ जाएगी। एक और बोनस चीज बताता हूँ, कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको कंपनी का फ्यूचर प्लान और ग्रोथ का आइडिया लगता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री। ये फैक्टर मुझे बहुत लेट रियलाइज हो। सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को ज्यादा पुश कर रही है तो आपको उस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती है पर उनकी जो इंडस्ट्री होती है उनको ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही होती गवर्नमेंट से। जैसे आज के टाइम पे अगर आप बजट देखोगे लास्ट 2-3 सालों का, तो आपको रियलाइज होगा कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इंफ्रा पे, रेलवेज पे और ग्रीन एनर्जी पे है। सो रिसर्च उन कंपनी से स्टार्ट करो। एक और बोनस स्टेप, बजट अनाउंस होने वाला है कुछ दिनों में, उसको पूरा देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला स्टेप ये है जो आपने बहुत सुना होगा, डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल सा लॉजिक है, सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो।
मीनिंग इसका यही है कि एक स्टॉक में सारे पैसे इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, इंफ्रा में करो, ग्रीन एनर्जी में करो, टेक में करो, फार्मा में करो। अगर आप बजट देखकर एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, 4-5 कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि रिस्क कम हो जाए। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, डाइवर्सिफिकेशन, बट आप इसका बेनिफिट स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी ले सकते। अगला स्टेप ये है जो शायद मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला होगा, इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में आती है इंडिया की टॉप कंपनीज। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में आपको निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज मिलती, सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में आपको टॉप 30 कंपनीज मिलती, और इंडेक्स फंड्स में जो आप कमीशन पे करते हो फंड मैनेजमेंट को, एक्सपेंस रेशियो वो भी कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं होता, किसी भी इंडेक्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। और अगर आप एक बिगिनर हो और ज्यादा स्टॉक रिसर्च में फंसना नहीं चाहते, ऑल यू वांट इज टू इन्वेस्ट किसी अच्छी जगह पे और फिर भूल जाना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% लोग ये फॉलो नहीं करते, फिर स्टॉक मार्केट को गैम्बल बोल के चले जाते। सबसे पहली मिस्टेक, पैनिक सेलिंग। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि इन्वेस्ट करो, पर जब भी मार्केट गिरता है और उनको लॉस दिखता है तो वो मुझे यही कहते हैं कि हम अपने पैसे निकाल रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है, मार्केट गिर रहा है। उस चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट मत तोड़ो, वो रिकवर भी करेगा। लास्ट कितने भी सालों का अगर आप डेटा देखोगे तो आप चेक कर सकते हो कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही गया है। सो लॉन्ग टर्म सोचो, मिनिमम 5 साल। अगली मिस्टेक ये है कि किसी और का सुन के इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि लोग अपना लॉस नहीं बताएंगे, पर जैसे उनको प्रॉफिट होगा वो सबको बता देंगे। और अगर स्टॉक मार्केट इतना ही ईजी होता तो सब कर रहे होते। सो खुद की रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। अगली मिस्टेक है फीस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती, कमीशन चार्जेस होते हैं, वो सबका ध्यान रखो, क्योंकि 0.1% का डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसोर्सेस एंड टूल्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में। सबसे पहले मार्केट अपडेट्स के लिए आप मनी कंट्रोल, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ सकते हो। स्टॉक रिसर्च करने के लिए आप टिकर टेप, स्क्रीनर, वैल्यू पिकर का यूज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, और उसके साथ ही कैपिटल माइंड और फिन शॉर्ट्स के न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बुक्स जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रोमांसिंग द बैलेंस शीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, रिच डैड पुअर डैड एक्सेट्रा। सो इस तरह आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो 2025 में। सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करो, कुछ अमाउंट अलोकेट करो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के लिए, रिसर्च करो कोई अच्छा स्टॉक और म्यूचुअल फंड और उसमें इन्वेस्ट करो। ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट, बट ऐसा नहीं है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाओ, आप हर दिन देख रहे हो, दिन में 5 बार देख रहे हो। पेशेंस और लॉन्ग टर्म सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।